वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण पहले 16 श्लोकों का अभ्यास हम लोग कर चुके हैं। 1 से 10 श्लोकों में केवल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन इनके बीच में संवाद है, और उस संवाद से कई सारी बातें हम लोग सीख सकते हैं, उनका हमने विचार किया। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि शोक नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने भगवद गीता का अभ्यास किया है, जिस व्यक्ति को भगवद गीता का यह तत्वज्ञान सही मायने में समझ में आया है, सही मायने में इसकी अनुभूति हुई है, वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होता। तो अगर मुझे जीवन में किसी भी तरह का दुख, शोक, अपूर्णता, चिंता और भय है, तो उसका दूसरा अर्थ है कि मुझे गीता ठीक तरह से समझ में नहीं आई और इस तत्वज्ञान की मुझे अनुभूति अब तक नहीं हुई है। ये उसका दूसरा अर्थ होता है। 12वें श्लोक से भगवान आत्मा शब्द का शब्दशः अर्थ है मेरा स्वरूप। आत्मा मतलब मैं, मेरा स्वरूप। मेरे स्वरूप के अलग अलग लक्षण भगवान वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरा स्वरूप त्रिकाला बाधित है, मैं तीनों कालों में हूँ और तीनों कालों में अबाधित हूँ, अखंड हूँ। 13वें श्लोक में कहते हैं कि मेरे मूल स्वरूप में कोई विकार नहीं, जन्म, मृत्यु, जरा, बूढ़ा होना, क्षीण होना, इस तरह के कोई विकार, कोई बदलाव मेरे स्वरूप में नहीं होते। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि विषयों के माध्यम से जितने सारे सुख या दुख हमें मिलते हैं वो बहुत टेम्पररी होते हैं, क्षणिक होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं। अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कोई भी दिन उसी तरह हमारे जीवन में नहीं रहते। ये सब आने जाने वाला संसार है, आने जाने वाला खेल है। इसे बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तान तितिक्षस्व भारत, जो भी अच्छे बुरे भोग हमारे जीवन में है उसे शांति से स्वीकार करो। और फिर 15वें श्लोक में भगवान फिर एक बार कहते हैं कि धीरस्तत्र न मुह्यते, कि जो धीर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो सुख दुखों में समान रहता है और कभी मोहित नहीं होता, टेम्प्ट नहीं होता। इस दुनिया में जितने सारे भोग हैं उनसे वो मोहित नहीं होता। फिर 16वें श्लोक में, जो भगवद गीता के अभ्यास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक माना गया है, हमने देखा कि अगर हम में से किसी के पास संपूर्ण गीता का अभ्यास करने के लिए समय नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को घर गृहस्थी की, अपने व्यवसाय की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। आजकल जो हमारा जीवन है वो बहुत डिमांडिंग है, स्ट्रेसफुल है। छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ना पड़ता है, बहुत सारा समय देना पड़ता है। और अगर संपूर्ण गीता का यथार्थ विस्तार से अभ्यास करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो कुछ गिने चुने 8 या 10 श्लोकों का अभ्यास करने से हमें उपयोग होगा। उसमें से ये एक श्लोक है, 16वां श्लोक, नासतो विद्यते भावो, जिसमें हमने सीखा सत तत्व का कभी अभाव नहीं होता, असत तत्व का कभी भाव नहीं होता। दूसरी भाषा में, जो तीनों कालों में है उसे सत कहते हैं, जो तीनों कालों में नहीं है उसे असत कहते हैं। ये संपूर्ण दृश्य विश्व सत भी नहीं है, वो तीनों कालों में है ऐसा नहीं, इसलिए उसे सत विलक्षण कहते हैं। तीनों कालों में नहीं ऐसा भी नहीं है, इसलिए उसे असत विलक्षण कहते हैं।
है या नहीं, इसके बारे में, हमारे इस दृश्य विश्व के बारे में निश्चितता से नहीं कहा जा सकता। इसलिए उसे सतासत विलक्षण, अनिर्वचनीय, मिथ्या कहा जाता है। मिथ्या मतलब नकली, सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, बीच में दिखने वाला केवल भ्रम। भ्रम शब्द का अर्थ है कि जो थोड़े समय के लिए दिखता है, जब दिखता है तो वो एकदम सत्य है, मानो सत्य है ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो वास्तव में सत्य नहीं होता। थोड़े समय के लिए दिखता है, सत्य जैसे दिखता है लेकिन सत्य नहीं होता, उसे भ्रम कहते हैं। और वेदांत शास्त्र का, भगवद गीता का ये कहना है कि हमारा ये संपूर्ण संसार, हमारा देह, हमारा घर परिवार, गृहस्थी, व्यवसाय, पैसे, बैंक बैलेंस, स्टॉक का पोर्टफोलियो, जितनी भी बातें हम लोगों ने इकट्ठा करके रखी है, वो इस मृगजल की तरह है, मिथ्या है, भ्रमरूप है। ये बहुत बड़ा आभास है और इस आभास में हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, उलझन में पड़ चुके हैं। हम लोग इसे सत्य मान के चलते हैं। देह को हमने बहुत बड़ा सत्यत्व दिया है, संपूर्ण विश्व को हमने सत्यत्व दिया हुआ है, और व्यावहारिक दृष्टि से, व्यावहारिक सत्ता में इन सारी बातों को सत्यत्व है। परमार्थ के इस गीता शास्त्र के अभ्यास में दो सत्ताएं कही गई है। एक सत्ता है व्यावहारिक सत्ता, ट्रांजैक्शनल रियलिटी, डे टू डे रियलिटी, जिसमें हम लोग ऑपरेट करते हैं, उठना पड़ता है, खाना पड़ता है, नौकरी पे जाना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, लोगों से बातें करनी है, संसार चलाना है, कर्तव्य करने हैं परिवार के प्रति। तो ये जो सारा जग है ये ट्रांजैक्शनल लेवल पर ऑपरेट होता है, उसे व्यावहारिक सत्ता कहते हैं। तो भगवद गीता हमसे कहती है कि व्यावहारिक सत्ता में ये सब कुछ सत्य है, इसी तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, इसी दृष्टिकोण से हमें व्यवहार करना चाहिए। लेकिन ये जो लेवल ऑफ रियलिटी है, व्यावहारिक सत्ता, इससे ऊपर उठकर एक और हायर लेवल ऑफ रियलिटी है, सत्यत्व का सबसे उत्कृष्ट स्तर, उसे पारमार्थिक सत्ता कहते हैं। और पारमार्थिक सत्ता में जब हम लोग थोड़ा सा विचार करना सीख जाते हैं, थोड़ा सा पारमार्थिक सत्ता तक जब हम लोग इवॉल्व हो जाते हैं, तो उस ऊपरी पारमार्थिक सत्ता से जब हम लोग इस संपूर्ण व्यवहार को, संसार को देखते हैं, तो ये किस तरह मृगजल की तरह है, ब्रह्मरूप है, ये बहुत धीरे धीरे हमें समझ में आता है। सबसे पहले जब गीता में ये तत्वज्ञान सुनते हैं तो वो बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, समझ में आया भी फिर भी क्लिक नहीं होता, इन बातों पर हमारा विश्वास नहीं होता, बहुत एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी लगती है। ये सारी बातें सता, सच, विलक्षण, मिथ्या, जो भी पढ़ने से मुझे अपने डे टू डे लाइफ में क्या उपयोग होने वाला है, मेरे जीवन में कैसे बदलाव आने वाला है, हाउ दिस इज़ गोइंग टू हेल्प मी और हाउ दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट मी, इन बातों का कनेक्शन हम लोग नहीं कर पाते। और फिर आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो बहुत कठिन बातें हैं, शास्त्र की संकल्पना है, तो हम लोगों का धीरज खत्म हो जाता है और हम लोग पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं कि मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो छोड़ देते हैं, इसका मेरे जीवन से कोई रेलेवेंस नहीं है। इस तरह का विचार हम लोग करते हैं। अब देखिए, ये जो शास्त्र है ये सूक्ष्म शास्त्र है। पारमार्थिक सत्ता जो हमारे ट्रांजैक्शनल लेवल ऑफ रियलिटी है, व्यावहारिक सत्ता है, उससे ऊपर उठकर पारमार्थिक सत्ता, पारमार्थिक सत्य के दृष्टिकोण से अगर हमें इस संसार को देखना है, पारमार्थिक सत्य को जानना है, तो मूलतः ये जो ज्ञान है ये कठिन है, जटिल है, इंट्रिकेट जिसे कहते हैं। ये आसानी से समझ में आने वाला नहीं। क्यों समझ में आने वाला नहीं, उसके कारण हम लोग आज देखने वाले हैं अगले श्लोक में। लेकिन इस तरह का ज्ञान कोई भी, व्यवहार में भी आप देखिए कि कोई भी विद्या जो कठिन विद्या होती है, उसे संपादन करने के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, बहुत धीरज, संयम रखने की आवश्यकता है, रेजिलियंस, पेशेंस होने की आवश्यकता है। आज मैंने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया और कल मैं 25 फुट पानी में चली गई, ऐसा नहीं होता। उसके लिए पहले थोड़े से 3 फुट पानी में बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके उपरांत जाके कहीं हम लोग 25 फीट पानी में थोड़ा बहुत तैर पाते हैं। तो यही बात बिल्कुल यहीं पर है। लेकिन होता है यह है कि परमार्थ का, इस अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास करने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों के पास ना धीरज होता है, ना समय होता है, ना ऊर्जा होती है, ना पेशेंस होता है, और हम लोगों की ये कभी प्रायोरिटी नहीं होती। हम लोगों के व्यवहार में हज़ारों चीज़ों में हमारी ज़िद होती है। हम लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, मेरा घर इस तरह हो, मेरे पर्दे इस तरह हो, मेरे कपड़े इस तरह हो, मेरा मेकअप इस तरह हो, बाल ऐसे हो,
मेरा परिवार ऐसा हो, मेरा एजुकेशन ऐसा हो, मेरा रेज्यूमे, पोर्टफोलियो, फेसबुक का प्रोफाइल, वी आर वेरी वेरी पर्टिकुलर कि ये सब लोग, ये जो सारी व्यवहार की बातें हैं वो एकदम करेक्ट हो, परफेक्ट हो, उसके लिए हम लोग बहुत प्रयास भी करते हैं। लेकिन ये जो हमारे सारे प्रयास है, सारा पेशेंस है, वो गीता शास्त्र में आकर छूट जाता है। वो संयम नहीं रहता, धीरज नहीं रहता। कहीं पर मैं एक बात सुन रही थी कि कोई एक मनुष्य है, वो इतने पर्टिकुलर थे कि उनके घर में जब खाना बनता था तो खाना किस तरह सर्व किया जाए, तो उनके यहाँ नियम था उनकी पत्नी के लिए कि जब खाना बनेगा तो जिस कढ़ाई में सब्ज़ी बनी है वो कढ़ाई वैसी के वैसी लाकर टेबल पे रखनी नहीं है। उनके घर में नियम था कि किसी कांच के अच्छे से सुंदर सर्विंग बाउल में निकाल के फिर वो खाना सर्व किया जाए। तो एक दिन कोई जल्दी थी, पत्नी को समय नहीं था, भूल गई होंगी शायद, पता नहीं, लेकिन उन्होंने कढ़ाई लाकर डाइनिंग टेबल पे रख दी। तो ये महाशय वहाँ से उठे और उन्होंने सब्जी समेत पूरी कढ़ाई को लेकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये वास्तव में घटी घटना है, क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर थे, उनकी ज़िद थी कि खाना इस तरह से सर्व किया जाए। अब व्यवहार में जो हमारी ज़िद है, व्यवहार में जो हमारा हट है, आग्रह है, किसी भी बारे में हम लोग परफेक्शनिस्ट होना चाहते हैं, वो थोड़ी बहुत ज़िद, आग्रह हम इस क्षेत्र में लेकर आए कि मुझे ये तत्वज्ञान सीखना है, चाहे कितना भी ये जटिल हो, कठिन हो, मुझे इसी राह पर चलना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके जो रिजल्ट्स है ये मैं आज गीता पढ़ूंगी और कल मुझे इसका उपयोग होगा, ऐसा ही बात नहीं है। इसके लिए कई सारे वर्ष अभ्यास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, और इसमें से कोई भी बात हमें एक दिन में, एक क्षण में आने वाली नहीं है। आजकल बहुत सारी जगह पर होता है, हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फील्ड में ये होता है कि जावा इन 21 डेज़, लर्न C++ इन 21 डेज़। वैसे लर्न गीता इन 21 डेज़ ये गीता के इंट्रोडक्शन के लिए ठीक है, लेकिन ऐसे 4 दिन का कोर्स करके, 4 दिन किसी रिजॉर्ट में रह के, आश्रम में रह के गीता का समग्र ज्ञान होने वाला नहीं है। गीता के समग्र ज्ञान के लिए हमें समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा और प्रयास करने पड़ेंगे। तो कहीं पर भी अगर हमें कोई भी व्यक्ति शॉर्ट, जैसे क्विक रिजल्ट्स प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे पास आ जाओ, कोर्स करो और 20,000 रुपये दोगे तो आपको ये 6 महीने में, 2 महीने में रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो समझदार व्यक्ति ने इस तरह के किसी भी प्रलोभन से दूर रहे, क्योंकि भगवत गीता में ये जो 16वें श्लोक में तत्व की बातें हुई है, सत तत्व, पदार्थ निरपेक्ष अस्तित्व, जिसका अस्तित्व किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ पर निर्भर नहीं है। पदार्थ देह है फिर भी सत है, देह नहीं रहेगा फिर भी सत है, और वो मैं हूँ, उस अनुभूति के लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई है। और वो अनुभूति लेना कोई एक दिन, एक साल का प्रोजेक्ट नहीं है, उसके लिए कई साल, कई बार अनेक जन्म भी देने पड़ते हैं, लेकिन प्रयास करना ये केवल मानवीय देह में संभव है। तो हम लोग ये जो अभ्यास है ये करने से लॉन्ग टर्म, मतलब इवेंचुअली धीरे धीरे अभ्यास करते करते इसके बेनिफिट समझ में आते हैं, इसका उपयोग, इसका फ़ायदा हमें समझ में आता है, और ज़रूर इसका फ़ायदा होता है अगर हम लोग इस राह पर डटे रहे तो 16वां श्लोक जो अत्यंत कठिन था, जिसका हमने पिछले 2 सत्रों में विस्तार से विचार किया, और 17वें श्लोक का अभ्यास हमने स्टार्ट किया था कि अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुमर्हति। 2-3 बातें हमने देखी कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये विनाशशाली है, लेकिन ये विनाशशाली सृष्टि में एक अविनाशी तत्व है जिसने संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त करके रखा है। व्याप्त करके रखा है, जिस अविनाशी तत्व ने इस संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त किया है, उस अविनाशी तत्व को सत कहते हैं, आत्मा कहते हैं। ये आत्मा का विनाश कभी नहीं होता, सृष्टि का होता है, नाम रूपों का होता है, पदार्थ, आकार, सारे चीज़ों का विनाश होता है, लेकिन आत्मा नाम के तत्व का कभी विनाश नहीं होता। और आत्मा ने इस सृष्टि को पूरी तरह से व्याप्त करके रखा है। ये पहली बात। किस तरह व्याप्त किया है? जिस तरह कोई सुगंध आके कमरे को व्याप्त करती है, तब कमरा और सुगंध अलग अलग रहते हैं, लेकिन इस तरह से आत्मा ने सृष्टि को व्याप्त नहीं किया कि पहले सृष्टि बनी और फिर बाहर से कहीं आत्मा आया और सारे पदार्थों में घुस गया, ऐसी बात नहीं है। तो आत्मा का सृष्टि में व्याप्त करना सोने और अलंकार की तरह है।
जिस तरह सोने के झुमकों में कोई बालियाँ है, झुमके हैं, कंगन है, उसमें केवल सोना ही है, दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं। सोना ही कंगन रूप से परिवर्तित हुआ, सोना ही झुमके के रूप में है, बाली के रूप में है, नेकलेस के रूप में है, मंगलसूत्र के रूप में केवल सोना ही है। आकार बदल गए लेकिन अंदर का तत्व एक ही है। बिल्कुल उसी तरह यही सत नाम का तत्व, आत्मा नाम का तत्व इस सृष्टि के संपूर्ण पदार्थों में अलग अलग तरह से नाम रूपों से, आकारों से हमें दिखता है। हम लोगों को ये भेद सत्य लगता है और हम लोगों का सारा ध्यान ये नाम रूप कैसा है, ये समोसा बहुत अच्छा है, ये समोसा बहुत ख़राब है, आईफोन बहुत अच्छा है, एंड्रॉयड बहुत ख़राब है, आईमैक बहुत अच्छा है और ये विंडोज़ का लैपटॉप अच्छा नहीं है। तो इस तरह से ये अच्छा है वो बुरा है, इसी में हमारी पूरी उम्र चली जाती है। लेकिन सारे लैपटॉप, फ़ोन, किताबें, खाने के पदार्थ, इनमें बसा जो अविनाशी तत्व है उसके ऊपर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। और गीता के इस अभ्यास के माध्यम से भगवान हमारा ध्यान वहीं पर लेकर जाना चाहते हैं कि इस संपूर्ण भेदमय सृष्टि में बसे हुए इस अविनाशी तत्व को तुम देखो। इन दो महत्वपूर्ण बातों का हमने विचार किया। कुछ भाषा के व्याकरण के दृष्टिकोण से भी हमने इस श्लोक का विचार किया कि तत् आत्मा, वो आत्मा इसलिए कहा है भगवान ने पहले, तत् इसलिए कहा है क्योंकि ये आत्मा हमारे ज्ञानेंद्रियों के कक्षा से बाहर है, दूर है, इसलिए तत् दूरत्व, दूरी निर्देश करने के लिए पहले आत्मा को, सत को तत् कहा। इस संपूर्ण दृश्य जगत को इदम कहा। इदम किस लिए कहा? इदम इसलिए कहा क्योंकि ये दृश्य जग हमें हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दिखाई देता है, समझ में आता है, इसलिए जग हमारे करीब है, आत्मा हमसे मानो दूर है, क्योंकि इसकी अनुभूति लेना बहुत कठिन बात है। इसलिए आत्मा को तत् कहा वो, और जगत को इदम कहा। इदम मतलब ये। और फिर दूसरे लाइन में उन्होंने फिर से कहा कि अस्य आत्मा, मतलब ये जो आत्मा है इसका विनाश नहीं होता। तो आत्मा को फिर से ये क्यों कहा? अस्य मतलब ये, इस आत्मा को, क्योंकि आत्मा की अनुभूति भले ही कठिन हो लेकिन अशक्य नहीं है, असंभव नहीं है। जो प्रक्रियाएं हमें संत महात्माओं ने दी है उस प्रक्रियाओं के अनुसार अभ्यास करेंगे तो इसी आत्मा की अनुभूति हमें इसी जन्म में हो जाएंगे। ये सारा विचार हमने कल के सत्र में किया। अब थोड़ा सा विचार करते हैं कि आत्मा नाम के तत्व को अविनाशी क्यों कहा है। अविनाशी कि इसका कभी विनाश नहीं होता। अब व्यवहार में देखिए कि हम लोग ये कह सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास बर्तन है, एक कांच के बर्तन है, कांच की प्लेट है, और दूसरी प्लेट है जो नॉन ब्रेकेबल मटेरियल की मिलती है। तो मेरे पास जब दो प्लेट्स है उसमें से कांच की प्लेट गिर के टूट जाती है, लेकिन ये दूसरी प्लेट गिर के टूटती नहीं, तो हम लोग कहते हैं अनब्रेकेबल है। अब व्यवहार में जो प्लेट अनब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी है, वो भले ही छोटे मोटे धक्के से ना टूटे, लेकिन उस प्लेट को अगर मैंने मान लीजिए समंदर में डुबो दिया और मान लीजिए मैंने उसे बहुत बड़े अग्नि में डाल दिया तो वो जल जाएगी। किसी ना किसी तरह से उसका विनाश होना है। और क्यों उसका विनाश होता है? हम लोग कहते हैं कि डायमंड्स आर फॉरएवर। डायमंड्स आर फॉरएवर मतलब क्या? कि उनकी उम्र ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोना और चांदी। डायमंड बहुत अधिक काल तक रहते हैं, लेकिन वो फॉरएवर नहीं होते। अगर हम लोग अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट से देखें तो डायमंड्स फॉरएवर नहीं होते। डायमंड्स का भी कभी ना कभी विनाश होना है। और किन चीज़ों का विनाश होता है? जिन्हें रूप है, जिन्हें आकार है, फॉर्म है, जिसका कोई ना कोई एक मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है। उन प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, बैक्टीरिया, वायरस भले ही हमें आँखों से नहीं दिखाई देते। देखिए जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक देते हैं। तो बैक्टीरिया हमें भले ही नज़र ना आए, लेकिन एंटीबायोटिक की मदद से हम लोग उसे मार सकते हैं। वायरस के लिए हम लोग वैक्सीन लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये जो वायरस, बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म प्राणी है या फिर कोई बड़ी चीज़ है जिसे आकार है, रूप है, अवयव है, एटम, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल जैसे कोई केमिकल कॉम्पोजिशन है, उस प्रत्येक वस्तु का, तत्व का विनाश होना अटल है, अपरिहार्य है। उसका विनाश होने से उस वस्तु को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा नाम का तत्व अरूप है, निराकार है, निरवयव है। आत्मा में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं है, वो किसी भी माइक्रोस्कोप से हमें दिखाई देने वाला नहीं है।
उसका कोई रूप ही नहीं है। ये हम लोग कैसे कह सकते हैं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है? तो जब हम लोग उपनिषदों का अभ्यास करते हैं तो इस अर्थ की श्रुति आती है। अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अनेत्र, इस तरह का आत्मा का वर्णन आया है। उसमें कोई मॉलिक्यूल, प्रोटॉन ही नहीं है, इसलिए उसका विनाश होना संभव नहीं, क्योंकि ये निराकार तत्व है। ये पहली बात। दूसरी बात, व्यवहार में जब किसी वस्तु का नाश होता है वो 3 तरह से नाश होना संभव है। अब देखिए, वेदांत के शास्त्रकारों ने जब ये शास्त्र की प्रणाली बनाई तो कितने सूक्ष्म स्तर तक सारे घटनाओं का विचार किया है। जब हम लोग नाश, डिस्ट्रक्शन का सोचते तो हम लोग हाँ ठीक है, एक तो मैं अपने आप मर गई, नहीं तो मुझे और किसी ने मारा। लेकिन कितने अलग अलग दृष्टिकोण से शास्त्रकार हमारे सामने ये प्रणाली रखते हैं कि व्यवहार में जब नाश होता है तो वो 3 तरह से होता है। एक है स्वतः नाश, मतलब ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्शन, कि मान लीजिए मैंने आलू की सब्ज़ी बना के रखी है, मैं फ्रिज में रखना भूल गई, तो 1 आध दिन के बाद वो आलू की सब्ज़ी अपने आप खराब हो जाती है, अपने आप उसमें बांस आने लगती है, हम लोग उसे खा नहीं पाते। दूध को अगर हमने बाहर रख दिया तो 1 दिनों में खराब हो जाता है। स्वतः नाश, अपने आप खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। परतः नाश, मतलब दूसरे किसी व्यक्ति, वस्तु के कारण से नाश होना। बहुत बड़ा पेड़ है, एक पेड़ अच्छे से है, बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत सालों से वहाँ पर है, कोई एक मनुष्य आता है, कुल्हाड़ी लेकर उस पर घाव मारता है तो वह पेड़ टूट जाता है। अब ये जो है ये परतः नाश, पेड़ का नाश दूसरे किसी व्यक्ति के माध्यम से हुआ। और तीसरा जो नाश है वो है आश्रय नाश से नाश। अब इसका अर्थ है ये है कि मान लीजिए कोई माता है, प्रेग्नेंट है तो उसके उदर में, उसके गर्भ में कोई एक छोटा सा बच्चा है। अगर उस माता की मृत्यु हो गई तो उसके अंदर जो जीवित बच्चा है वो भी बच नहीं पाता, क्योंकि उसका जो आश्रय है माता, उसका नाश हो गया, उसकी वजह से इस उदर में रहने वाले बच्चे का भी नाश हो गया। ये आश्रय नाश से नाश का एक अर्थ है। और दूसरा ये है कि व्यवहार में हम लोग कई सारी बातों का सहारा मानते हैं, कि बहुत सारे लोग हैं जो संपत्ति के आश्रय से रहते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या है तो लॉगिन करते हैं और आज का स्टॉक प्राइस का इंडेक्स क्या है, आज का मार्केट की वैल्यू क्या है, बैंक में मेरे कितने पैसे हैं, ठीक ठाक है कि नहीं, मैंने कितना सारा प्रोविज़न किया है, कितने पॉलिसीज़ निकाले हैं। तो रोज़ उठ के अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का ओवरव्यू करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि व्यावहारिक सत्ता में जीवन जीने के लिए संपत्ति आवश्यक है। गीता में ये कहीं पर नहीं कहा कि आप संपत्ति मत कमाओ, धन मत कमाओ, ऐसा भगवान ने यहाँ कहीं पर नहीं कहा है। लेकिन जब धन आश्रय बन जाता है, लोग इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मान लीजिए किसी वजह से घर में चोरी हो गई या फिर स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, तो लोग बोलते हैं कि नो, आई एम फिनिश्ड, मैं डिस्ट्रॉय हो गया पूरा। अब मैं तो जीवित हूँ, लेकिन मैं जिस आश्रय से रह रही थी वो आश्रय नहीं रहा। मेरी संपत्ति चली गई, मेरे स्टॉक्स चले गए, मेरे परिवार का कोई सदस्य चला गया। इस तरह से जब हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु पर बहुत डिपेंडेंट होते हैं, उसका नाश होता है तो वी फील एज इफ आई एम फिनिश्ड। व्यवहार में दिखाते हैं, देखो एक बहुत हम लोगों का एक समस्या है, हम लोग अनफॉर्चुनेट है कि देवदास नाम का कोई सिनेमा आया था जिसमें एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति मुझे नहीं मिली, दूसरे व्यक्ति जिसके ऊपर मेरा बहुत प्रेम था वो मुझे नहीं मिली, इसलिए वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। ऐसे कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करके हमारे सिनेमा में दिखाते हैं, लिटरेचर में दिखाते हैं, वो हमारे सोसाइटी के जब हीरोज़ बनते हैं तो हम लोग ये जो गीता का मूल तत्वज्ञान है उससे कोसों दूर हो जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो देह है ये हमारा मूल स्वरूप है ही नहीं। देह में बसा हुआ आत्मा ये हमारा मूल स्वरूप है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो आत्मा का स्वतः नाश नहीं होता, परतः नाश नहीं होता और आश्रय नाश से भी नाश नहीं होता। निराकार, अरूप, निरवयव है, इसका विनाश होना असंभव है, इसलिए आत्मा को अविनाशी कहते हैं। और महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आत्मा अविनाशी है, महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं आत्मा हूँ, इसलिए स्वरूपतः मैं भी अविनाशी हूँ। इसलिए देह का विनाश होने से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देह आएगा, देह चला जाएगा, देह को 40-50 बीमारियाँ होगी, लेकिन इस सारे बदलाव में, परिवर्तन में, देह में बसा हुआ आत्मा नाम का तत्व, सत नाम का तत्व, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका कभी विनाश नहीं होगा।
और यही जो बात है ये दूसरे शब्द में कहते हैं भगवान कि आत्मा अव्यय भी है। दो लक्षण इस श्लोक में कहे हैं, अविनाशी है और अव्यय है। अव्यय मतलब क्षीण होना, क्षति होना, क्षय होना, खर्च होना। जैसे कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, धन है, तो व्यय हो गया मतलब खर्च हो गया, कम हो गया, उसकी क्वांटिटी कम हो गई, डिमिनिश हो गया। या फिर मेरी सेहत बहुत अच्छी है, सेहत का क्षय हो गया। क्षय हो गया मतलब वो कम हो गई, सेहत मेरी कम हो गई, अब मुझे बहुत बीमारियां हैं। तो इस तरह से आत्मा नाम के तत्व में ऐसे नहीं कि आत्मा आज इतना 100% है और फिर वो कल 80% हो जाएगा, 70% हो जाएगा। ऐसी उसमें क्षति नहीं होती, उसका क्षय नहीं होता, वो खर्च नहीं होता, कम नहीं होता, डिमिनिश नहीं होता, आत्मा को कोई बीमारियां नहीं होती। और ऐसा जो आत्मा है जिसका विनाश नहीं, परिणाम जिसमें कोई नहीं, वो मैं हूँ। सहा अहम, सोहम साधना जब करते हैं तो सोहम साधना में ये विचार होना अपेक्षित है, आवश्यक है। जितना हम लोग इस विचार को पकड़ के बैठेंगे उसका उतना हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में इस देह को चाहे जितनी भी बीमारियां हो, जितनी भी हानि हो, आजू बाजू की दुनिया में जितने सारी उथल पुथल बदलाव आते रहे, हम उस सत तत्व को पकड़ के रखेंगे, आत्म तत्व को। अब पकड़ना मतलब स्थूल दृष्टि से पकड़ना नहीं है, तो वैचारिक दृष्टि से अगर हमने सत आत्मा इस अनुसंधान में रहे, उस तत्व को अगर हम लोग पकड़ के रखें, तो आजू बाजू में ये जो इतनी उथल पुथल है उसका हम पर कोई परिणाम नहीं होगा, असर नहीं होगा। संत कबीर जी है, उनके जीवन में कथा कही जाती है। कबीर जी है, उनका छोटा बेटा है जिसका नाम है कमाल। तो कथा के 2-3 अलग अलग वेरिएशंस है। आप अगर अलग अलग जगह पे पढ़ोगे तो कोई अलग वेरिएशन आपको शायद पढ़ने में आएगा, लेकिन कथाओं के बारे में एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि कथाओं का सिर्फ तात्पर्य हमें लेना चाहिए। कथाओं की जो घटनाएं हैं, पात्र है, उनकी सत्यता की कभी छानबीन नहीं करनी चाहिए। कबीर जी एक दिन बाहर कहीं गए, चक्कर लगाने के लिए, घूमने के लिए गए कबीर जी, और जाते हुए उन्होंने देखा कि उन दिनों में अगर हमें आटा बनवाना है, अनाज से आटा बनवाना है, तो उसके लिए मैनुअल चक्की होती थी, जिसे हम लोग मराठी में जाता कहते हैं। तो वो चक्की में अनाज देने पड़ते थे और वो चक्की को घुमाते थे। सब लोगों को याद होगा कि एक ऐसा यंत्र है जिसमें एक पत्थर का गोल और दूसरा पत्थर का गोल एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, उसके बीच में एक कील होती है, किला होता है, और उसे गोल गोल घुमाते हैं। बीच में जब हम लोग अनाज के दाने डालते हैं तो उसका आटा बन के दोनों पातियों के बीच से बाहर आता था। तो ये मैनुअल चक्की है। मनुष्य ने अपने हाथ से अनाज से आटा बनाने के लिए वो चक्की पुराने दिनों में होती थी। उस चक्की को कबीर जी देख रहे थे उस दिन, और उन्होंने देखा कि कुछ अनाज के दाने अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके पीस कर पूरी तरह से भरड़ कर बाहर आ रहे हैं। तो देखकर उन्होंने सोचा कि हम लोग भी उस अनाज के दाने की तरह ही है। हमें इस संपूर्ण समय के यंत्र ने, मानो समय की चक्की में हमें अनाज के दानों की तरह डाला जा रहा है। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें संघर्ष होता है। जिस तरह वो दाने पीसते हैं, हम भी पीसते हैं। हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और एक दिन ऐसा आएगा कि पीस के हम लोग पूरी तरह आटे की तरह बाहर निकल जाएंगे, मतलब इस देह का अंत हो जाएगा। तो वो अनाज के दानों का व्यय होता है और फिर पूरी तरह विनाश होता है, वो दानों के रूप में नहीं रहते। तो ये सारा विचार वो करते हैं, घर में आए हैं, इस तरह गहरे विचार में डूबे हैं। उनका छोटा सा बेटा पूछता है कि पिताजी क्या हुआ? तो कबीर जी ने कहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। जब दो पाटन के बीच में वो दाना आता है तो वो साबुत नहीं बचता। ये सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ कि हम लोग भी इसी तरह समय के पाटन की चक्की में पीस रहे हैं। तो उसके ऊपर देखिए, छोटा सा बच्चा है, कमाल नाम का बच्चा, वो अपने पिताजी को फिर से लेकर जाता है चक्की के पास और कहता है कि देखो पिताजी, यहाँ पे ये जो दाने हैं, कुछ दाने ऐसे हैं कि जो बीच वाला जो कीला है उस कीले से चिपक के बैठे हैं, और जो दाने बीच वाले सेंटर के कीले से चिपक के बैठे हैं वो उस दो पातों के बीच में नहीं अटक रहे और वो
पीस नहीं रहे, उनका आटा भी नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने बीच वाले कीले को पकड़ के रखा है। चलती चकिया देख के हंसा कमाल ठठाए, चलती चकिया देख के हंसा कमाल ठठाए, कीले सहारे जो रहा ताही काल न खाए। जो कीले के सहारे से बैठा है उसे काल खा नहीं सकता। अब हमारे श्लोक के दृष्टिकोण से जो इस हमारे स्वरूप को पकड़ के बैठा है, वैचारिक स्तर से जो अपने सत स्वरूप के अनुसंधान में रहता है, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस अनुसंधान में रहता है, इस प्रत्यक्ष अनुभूति में, इस स्थिति में रहकर जो व्यावहारिक सत्ता में सारे व्यवहार करता है। देखिए, व्यावहारिक सत्ता में व्यवहार करते हुए मुझे इस देह के आधार से ही सारे व्यवहार करने होते हैं। देह है, वो माध्यम है, इसी का आधार है, इसी के माध्यम से सारी कृति करनी है। लेकिन ये कृति करते हुए मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस भावना के साथ अगर हम लोग ये संपूर्ण व्यवहार करना सीख जाए तो उसे कहते हैं आत्मानुसंधान में रहना, आत्मस्थिति में रहना, और उस स्थिति में रहकर व्यवहार करना। इसे कहते हैं कीले को पकड़ के रहना, सेंटर को पकड़ के रहना। हमारा सेंटर क्या है? हमारा सेंटर है आत्मा, हमारा स्वरूप, सत नाम का तत्व। अगर हम लोग धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करें, उसके बारे में विचार करने के लिए हम लोग अपने आप को ट्रेन करें, तो हम लोग उस चक्की में पीसेंगे नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। जब समय आएगा तो ये देह चला जाएगा, ये देह नहीं रहेगा, इसे बीमारियां होगी, इसका क्षय होगा, इसका विनाश भी होगा। लेकिन देह के विनाश से मेरा विनाश हो रहा है, ये भावना हमारे अंदर नहीं रहेगी। देह बीमार है लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ। देह के मृत्यु का समय आ गया लेकिन मेरा मृत्यु संभव नहीं है। देह तादाद में छूट जाएगा, और देह तादाद में छोड़कर जो जीवन है वो अत्यंत सुखदायी सुखरूप जीवन है। देह में रहते हुए देह तादाद में छूटना अपेक्षित है, और उसी दिशा में हमें भगवद गीता लेकर जाती है, उसी दिशा में ये सारे श्लोक हमें लेकर जाते हैं। और यही जो विषय है 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। इस नित्य नाश रहित किसी भी प्रमाण से अपरिमेय आत्मा के द्वारा धारण किए गए ये सारे शरीर नाशवान है, ऐसा वेद शास्त्र और संत बतलाते हैं। इसलिए अर्जुन तस्मात् युध्यस्व भारत। अब देखिए, इतनी सारी गहन फिलोसॉफी भगवान ने कही, तत्वज्ञान कहा, आत्मा है, अविनाशी है, अव्यय है, सत है, अविकारी है, वगैरह वगैरह सब कुछ वर्णन किया। लेकिन अंत में भगवान का संदेश यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि तुम उठो और युद्ध करो। अब यहाँ पर यही बात भगवान ने दोहराई है शरीर के कॉन्टेक्स्ट में कि अंतवंत इमे देह। जो 17वां श्लोक था, 17th श्लोक था, उसमें भगवान ने प्रमुखतः जो अविनाशी है उसका वर्णन किया था। अब 18वें श्लोक में ही इज मेकिंग इट क्लियर कि वो अविनाशी है, लेकिन अंतवंत इमे देहा, इस देह का नाश होने वाला है। तो देह और आत्मा, इनमें जो फर्क है उस फर्क को तुम समझो। आत्मा का विनाश कभी नहीं होता, और अंतवंत इमे देहा मतलब ये देह बाय डिजाइन नाशवान है। आप कितना भी च्यवनप्राश खाओ, कितना भी महामृत्युंजय का जाप करो, मेडिटेशन करो 24 घंटे, प्राणायाम करो, योगा करो, जॉगिंग के लिए जाओ, 5K रन, 10K रन, जितना भी चाहे आप मर्जी मेहनत कर लो। अब देखिए, मेहनत तो हमें करनी है, देह की देखभाल भी हमें करनी है, क्योंकि ये एक यंत्र है, ये एक माध्यम है। किसके लिए माध्यम है? मैं देह नहीं हूँ, ये अनुभूति के लिए हमें ये नरदेह मिला है। इसका सबसे बड़ा उपयोग ये है कि हम लोग इसी देह में रहकर मैं देह नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ, ये अनुभूति ले सकते हैं। लेकिन इसलिए इस देह के मूल स्वरूप को समझना और इस देह से थोड़ा डिस्टेंट हो जाना, थोड़े साक्षित्व से थोड़े अंतर निर्माण करके इस देह को देख पाना, ये साधना काल में बहुत आवश्यक होता है। तो अंतवंत इमे देहा, इसका नेचर हमें भगवान समझा रहे हैं कि भले ही आत्मा से ये तुम्हारा संपूर्ण शरीर व्याप्त है, आत्मा नित्य है, लेकिन तुम्हारा देह नित्य नहीं है। देह का विनाश होना निश्चित है। उक्तः मतलब ऐसे कहा गया है, सारे शास्त्र संत महात्माओं ने ये बात कह के रखी है। शरीरिणः मतलब शरीरिणः, हम लोगों ने एक बार देहिनः ये शब्द देखा था
पहले श्लोक में। अब यहाँ पर कहते हैं कि शरीरिणः, मतलब शरीर को जो धारण करता है और मैं शरीर हूँ ऐसा गलती से मान के चलता है, भ्रम के कारण जो अपने आप को शरीर मानता है, शरीर को जो धारण करता है, उस जीवात्मा की यहाँ पर बात चल रही है कि ऐसा ही जो शरीरी है, जो शरीर में रहता है, उस शरीरी का मूल स्वरूप है आत्मा, लेकिन वो अपने मूल स्वरूप आत्मा को नहीं जानता। वो जीव अपने आप को देह मान के चलता है, देह को चिपक के बैठता है और इसलिए वो दुखी होता है। अब उस जीव को, मतलब मनुष्य को, मतलब हमें भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि देखो तुम ये बात को समझो और उठो और युद्ध करो। अब ये यहाँ पर उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि हम लोग इस 18वें श्लोक तक कैसे आए, हाउ कम वी आर हियर इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि ये युद्ध भूमि का प्रसंग है। सारे लोग, सारे योद्धा वहाँ पर खड़े हुए हैं और अर्जुन दुखी है। अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मैं इन योद्धाओं को मारने वाला हूँ, मैं, मेरे जो तात है, पितामह है, गुरुजन है, भाई लोग हैं, उनको मैं मारने वाला हूँ और ये मरने वाले हैं। इनके देह को ही ये सत्य मान के चला है। इसलिए अर्जुन को समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम भले इनको मारो या न मारो, मान लीजिए कि महाभारत का युद्ध रिकॉल हो गया, कॉल ऑफ हो गया, युद्ध नहीं होगा, अपने अपने घर पे चले जाओ, फिर भी एक ना एक दिन तुम्हारे ये जो पितामह, गुरु, भाई, बंधु लोग हैं, वो सारे के सारे उनका मृत्यु होने ही वाला है। तुम नहीं मारोगे तो इनका देह अपने आप नाश हो जाएगा या फिर दूसरा कोई व्यक्ति आके इन्हें मारेगा। तो इनके देह का नाश होना सुनिश्चित है। तुम इस देह के नाशवान स्वरूप को समझो, उठो और युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। और यही गीता की सबसे बड़ा सौंदर्य है, सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ा वैशिष्ट है। क्योंकि ये तत्वज्ञान जब हम लोग सीखते हैं तो शुरू में इसका स्पिरिट हमें समझ में नहीं आता कि क्या ये संपूर्ण दृश्य विश्व मिथ्या है, मायिक है, इसमें से सब कुछ नकली है, कुछ भी इसमें कुछ मतलब नहीं है, तो ये सब काम करके क्या करना है, व्यवसाय करके क्या करना है, बाहर क्यों मैं जाऊँ, काम क्यों मैं करूँ। तो एक हमारे गुरुजी बहुत मज़े से कहते हैं कि वैराग्य का झटका आता है हमें बीच बीच में। जब हम लोग इस स्पिरिट को नहीं समझते तो वैराग्य के झटके आते हैं और कहीं पर मन नहीं लगता, ना घर में, ना गृहस्थी में, ना व्यवसाय में, ना पैसों में, ना किसी हॉबीज़ में। एक ऐसा साधकावस्था में समय आता है कि हमारा कहीं पर मन नहीं लगता। वो एक छोटी सी फेज़ है तो ठीक है, लेकिन वो फेज़ से हम लोग बाहर आए, दृश्य विश्व के मिथ्यात्व को समझे, आत्मा के सत्यत्व को समझे और उस ज्ञान के साथ जाकर इस दृश्य विश्व में ऑपरेट करें। हमारे जितने कर्तव्य हैं, भले ही मेरा छोटा सा रोल हो, अर्जुन जैसे मैं कहीं युद्ध भूमि पर जाकर युद्ध करने वाले नहीं हूँ, लेकिन समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने नेबरहुड के लिए, कॉलोनी के लिए, जितने हमारे दोस्त हैं, पहचान के लोग हैं, हमारा राष्ट्र है, हमारा राज्य है, उसके लिए हम लोग मानवता के लिए जितना कुछ कर सकते हैं, जितना हमारा कर्तव्य है, वो हमारी भूमिका को हम अत्यंत बखूबी निभाए, उत्कृष्ट पद्धति से निभाए। ये संदेश भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हमें दे रहे हैं कि ये देह नाशवान है और सृष्टि नाशवान है, ये ज्ञान लेकर तुम्हें बैठना नहीं है। इस संपूर्ण नाशवान सृष्टि के बीच में बसे आत्मा तत्व को देखो, उसे समझो, उसकी अनुभूति करो और फिर विश्व में जाके, जग में जाके तुम्हारे काम करो, तुम्हारे कर्तव्य करो। ये महत्वपूर्ण श्लोक का संदेश यहाँ पर आता है। और देह में व्याप्त ये जो आत्मा है, इसके फिर से लक्षण कुछ यहाँ पर भगवान बताते हैं। रिपीटेशन है। जैसे मैंने कहा कि संपूर्ण भगवत गीता में स्पेशली 3रे अध्याय के आगे बहुत सारी बातों की पुनरावृत्ति है। तो इसके लिए कि क्या भगवान ने ऑलरेडी कहा अविनाशी है 17 श्लोक में, फिर बार बार वही क्यों समझा रहे हैं, ऐसी दृष्टिकोण से हमें विचार नहीं करना है। ये सूक्ष्म तत्वज्ञान है, एक बार समझने से, सुनने से पल्ले नहीं पड़ता, बार बार सुनना पड़ता है। अब यहाँ पर जो स्पेसिफिक शब्द है वो अनाशीन है। पहले जो शब्द हुआ था वो अविनाशी है, यहाँ पर शब्द अनाशीन है, लेकिन उसका अर्थ एक ही है। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा नित्य है, अनाशीन है और अप्रमेय है। ये जो नया शब्द है अप्रमेय, इसका हम लोग आज थोड़ा सा विस्तार से विचार करेंगे। अविनाशी, अनाशीन का विचार हम लोग कर चुके हैं। नित्य शब्द का स्पेसिफिक विचार हम लोग अगले श्लोक में करेंगे। आज हम लोग केवल अप्रमेय
इस एक शब्द का विचार करते हैं कि आत्मा हमारा मूल स्वरूप अप्रमेय है। अप्रमेय जो शब्द है माँ धातु से बना हुआ है। माँ धातु का अर्थ है मेजर करना, नापना, काउंट करना। मेय जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे मेय कहते हैं, जिसकी हम लोग गिनती कर सकते हैं उसे मेय कहते हैं। अमेय जिसकी गिनती होना संभव नहीं है। प्रमेय जिसकी प्रमाणों के माध्यम से सिद्धि होती है। मराठी मीडियम में जो लोग पढ़े हैं, शायद हिंदी में भी होगा, मुझे पता नहीं, तो गणित में हमारे यहाँ कहा जाता था कि ये प्रमेय है, मतलब थ्योरम, इसकी हमें सिद्धि करनी है, थ्योरम का प्रूफ लिखना होता था, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करते थे। तो प्रमेय मतलब जिसकी सिद्धि होती है, जिसको प्रूव किया जा सकता है। किस तरह प्रूव किया जा सकता है? तो प्रमाणों के माध्यम से। प्रमाण क्या है वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो मेय जिसकी गिनती होती है, अमेय जिसकी गिनती नहीं होती, प्रमेय जिसकी सिद्धि होती है, और अप्रमेय जिसकी सिद्धि होना संभव नहीं है, जिसका प्रूफ नहीं है, जिसे 9 प्रमाणों के माध्यम से प्रूव करना संभव नहीं है, ऐसा आत्मा नाम का तत्व अप्रमेय है। और अप्रमेय ये जो संकल्पना है ये हम लोग आज थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं। गीता शास्त्र में जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये जो तत्व है इसकी किसी भी लैबोरेटरी में सिद्धि या प्रूफ नहीं है। आप दुनिया की सबसे सॉफिस्टिकेटेड लैब ले लो, सबसे सॉफिस्टिकेटेड कंपनी है, बहुत बड़े बड़े एमएनसीज में रिसर्च हो रहे हैं, उनके लैब्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, उनके लैब्स है, और दुनिया के सबसे द बेस्ट माइंड्स, बेस्ट फिलोसोफर, फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट उन लैब्स में काम कर रहे हैं। तो लैब में काम करने से, चाहे वो फिजिक्स के हो, बायोलॉजी के हो, केमिस्ट्री के हो, फिलोसॉफी के हो, ये व्यक्ति जब तक किसी भी प्रमाण के माध्यम से, किसी भी प्रयोगशाला में अगर आत्मा तत्व की सिद्धि करना चाहे तो वो किसी के लिए संभव नहीं है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। ये हमें समझना और मानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम सब लोग कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, हम लोग इस विज्ञान युग में पले बढ़े हैं, हमारा जन्म हुआ है। तो बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि क्वेश्चन एवरीथिंग, एंड दैट इज़ द राइट थिंग टू डू। वी शुड क्वेश्चन एवरीथिंग। लेकिन परमार्थ में, गीता शास्त्र में जब आते हैं तो एक ऐसी जगह आती है कि हमें थोड़ी बहुत बातें प्रारंभ में श्रद्धा से स्वीकार करनी पड़ती है। जब तक अनुभूति नहीं आती तो हमें किसी ना किसी, जिन लोगों ने इस बात की अनुभूति ली है, उनके शब्दों पर हमें प्रारंभ में श्रद्धा विश्वास रखनी पड़ती है। मेरी हाल ही में लास्ट हफ्ते किसी से बात हो रही थी, तो वो लोग वेदांता और विज्ञान इन दोनों को मिलाकर कोई एक किताब लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सृष्टि निर्मिति की प्रक्रिया वेदांत में कैसे दी गई है और विज्ञान में कैसे दी गई है, उसमें पैरेलल्स क्या है, डिफरेंसेस क्या है, इनके लिए उन्हें कुछ हेल्प चाहिए थी, और इसलिए हम लोग कंसल्ट कर रहे थे, विचार कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसका प्रूफ क्या है? ये जो भी आप आत्मा ब्रह्म कहते हो, आई कैन नॉट बिलीव इट, आई कैन नॉट ट्रस्ट इट जब तक इसका कोई प्रूफ नहीं होता। तो यहीं से शुरुआत है कि जो आत्मा नाम का तत्व है, इसकी प्रयोगशाला में किसी हमारे कन्वेंशनल मेथड से सिद्धि होना संभव नहीं है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा की सिद्धि नहीं होती। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि आत्मा नित्य सिद्ध है, उसकी सिद्धि करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ये अलग संकल्पना है, हम लोग इसका विचार बाद में करेंगे। अब जब हम लोग कहते हैं कि कन्वेंशनल कुछ हमारी पद्धति है, उसका थोड़ा सा विचार करते हैं कि व्यवहार ज्ञान, उसे शास्त्र की परिभाषा में वृत्ति ज्ञान कहा जाता है। व्यवहार में हमें जितने सारे ज्ञान होते हैं, वृत्ति ज्ञान, उसमें हमेशा त्रिपुटी रहते हैं। त्रिपुटी मतलब 3 घटक। कौन सी त्रिपुटी है? प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। जिसे ज्ञान होता है उसे प्रमाता कहता है, जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसे प्रमेय कहते हैं, और जिस माध्यम से ज्ञान होते हैं उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाता जिसे ज्ञान होता है, जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है, प्रमेय जिस वस्तु का ज्ञान होता है, और प्रमाण जिस माध्यम से ज्ञान होता है। उदाहरणार्थ, अगर मैंने कहा कि मुझे इस फ़ोन का ज्ञान हुआ, तो फ़ोन प्रमेय है, मैं प्रमाता हूँ, और मुझे आँखों के माध्यम से देखकर ज्ञान हुआ, इसलिए आँख मेरी ज्ञानेंद्रिया प्रमाण है। I can directly see the phone and then I know the phone. So आँखें प्रमाण है,
मैं प्रमाता हूँ और फोन प्रमेय है। व्यवहार में प्रत्येक ज्ञान ये त्रिपुटी का ज्ञान होता है। इसका अर्थ क्या है कि मुझे फोन का ज्ञान होने के उपरांत, ज्ञान पूरा होने के बाद भी फोन अलग रहता है और मैं अलग रहती हूँ। फोन अलग है, प्रमेय अलग है, प्रमाता अलग है, प्रमाण अलग है, लेकिन फिर भी ज्ञान होता है। इसे त्रिपुटी युक्त ज्ञान कहा जाता है। आत्मा नाम के तत्व का ज्ञान त्रिपुटी में रह के होना संभव नहीं है, इसलिए उसे अप्रमेय कहते हैं। अप्रमेय मतलब प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय ये संपूर्ण त्रिपुटी का जब लय हो जाता है, प्रमाता और प्रमेय जब एकरूप हो जाते हैं, जीव और ब्रह्म जब एकरूप हो जाते हैं, जीव और आत्मा इनका जब ऐक्य हो जाता है, तब आत्मा का ज्ञान होता है। तो प्रमेय से मतलब आत्मा से अलग रह के आत्मा की अनुभूति होना संभव नहीं है। ये उसके पीछे संकल्पना है। आज हमने केवल इसका इंट्रोडक्शन सुना है, इसके जो सारे डिटेल्स है वो आने वाले श्लोकों में देखे जाएंगे। लेकिन आत्मा का ज्ञान त्रिपुटी में रहकर होना संभव नहीं है, उसके लिए त्रिपुटी से परे जाने की आवश्यकता है। ये पहली बात। और दूसरी बात, व्यवहार में हमें जितने सारे ज्ञान होते हैं वो वेदांत शास्त्र ये कहता है, उत्तर मीमांसा स्पेसिफिकली, कि ये सारा ज्ञान कुल 9 प्रमाणों के माध्यम से होता है। और ये जो 9 प्रमाण है इसके नाम दिए गए हैं। इस फोरम पर ये 9 प्रमाण हमने पहले काफ़ी बार सीखे हैं, अलग अलग डिफरेंट फोरम्स पे सीखे हैं, लेकिन आज इस श्रृंखला में हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, तो हम लोग फिर एक बार इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। काफ़ी सारे लोगों ने पहले सुने होंगे तो आप इसका रिवीजन कर ले। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो एक बार अच्छी तरह से इस संकल्पना को समझ ले कि व्यवहार में ज्ञान कुल 9 प्रमाणों के माध्यम से होना संभव है। इसमें से एक भी प्रमाण से आत्मा का, मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। कौन से 9 प्रमाण हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, शब्द, शक्य, ऐतिह्य और चेष्टा। ये जो एक एक प्रमाण है उसका हम लोग विचार करते हैं कि उस प्रमाण से व्यवहार का ज्ञान कैसे होता है और उस प्रमाण से आत्मा का ज्ञान कैसे संभव नहीं है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण से होने वाला ज्ञान कहते हैं। आँखों से देखकर समझ में आया, कानों से सुन के आया, त्वचा से स्पर्श करके आया, डायरेक्ट नॉलेज है, समझ में आता है। लेकिन आत्मा नाम के तत्व का इस तरह प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान होना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमने एक कारण देखा था, आत्मा नाम का तत्व अरूप है, निराकार है, निरवयव है, इसके कोई ऑर्गन्स ही नहीं है। इसे हम लोग देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। तो ज्ञानेंद्रियों के संपूर्ण कक्षा के परे आत्मा नाम का तत्व है, इंद्रिय अगोचर है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोग, जब ऐसा होता है कि हम लोग नामस्मरण करने के लिए बैठते हैं, चैंटिंग, जाप करने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठते हैं। मेडिटेशन के, ध्यान के बहुत सारे टेक्निक्स है जो हज़ारों प्लेटफॉर्म्स पर आजकल सिखाए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की एक कल्पना होती है कि मैं ध्यान करने के लिए बैठूंगी, फिर मुझे कोई दिव्य सुगंध आएगी, कोई एक दिव्य नाद सुनाई देगा, कोई भगवान मुझे दिव्य दर्शन देंगे, तो हम लोग ध्यान में बैठ के उसी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अब जब तक मुझे ऐसी कोई दिव्य, और ये होता भी है, अगर हमारा मन एकाग्र हो जाए, किसी एक विशिष्ट मार्ग से जाए, तो कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जिन्हें इस तरह की दिव्य नाद, दिव्य सुगंध जो भी है वो सुनाई देती है, सूंघने को आती है। लेकिन हमेशा ये एक बात याद में रखें कि हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में, परमार्थ की इस यात्रा में, प्रवास में, वो केवल एक इंटरमीडिएट फेज होता है। जब तक मुझे कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है, जब तक मुझे कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, तब तक वो आत्मा नहीं है। इतनी एक बात हम लोग पक्की तरह से मान ले, जान ले और ठान ले कि वो आत्मा नहीं है, वो इंटरमीडिएट कोई स्टेज है, बीच में आने वाला जाने वाला वो दिव्य दर्शन हो सकता है, कोई एक सुगंध हो सकती है। उसका केवल एक ही अर्थ है कि हम लोगों की प्रोग्रेस राइट डायरेक्शन में हो रही है। लेकिन हम लोग उसी दिव्य दर्शन तक रुक गए, उसी दिव्य नाद में अगर हम लोग रममाण हो गए, तो आगे वाला जो मुख्य तत्व है, सच्चिदानंद जिसे कहते हैं, आत्मा जिसे कहते हैं, उस आत्मा तक हमारी प्रगति नहीं होगी।
तो सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि ध्यान की प्रक्रिया में बैठकर ऐसे किसी भी अनुभव का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। सारे आत्मानुभवी संतों को इस तरह के दिव्य दर्शन, दिव्य सुगंध हुए ऐसा आवश्यक नहीं है। बिना ऐसे दर्शन के, सुगंध के भी आत्मानुभूति आना संभव है। तो प्रतीक्षा ना करें, और प्रतीक्षा करके भी मुझे सुगंध नहीं आई इसलिए नाराज होने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह की सुगंध और दर्शन ये आत्मानुभूति नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रमाणों से जो भी बातें जानी या समझी जाती है वो आत्मा नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। अब देखिए, व्यवहार में भी होता है कि सारा का सारा ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। कई सारे ऐसे ज्ञान हैं जो ज्ञानेंद्रियों से नहीं होते, फिर भी हम लोग उसे नॉलेज, ये एक अम्ब्रेला में डालते हैं, ये कैटेगरी में हम लोग उसका विचार करते हैं कि ज्ञानेंद्रियों से नहीं हुआ फिर भी ज्ञान है। और कई सारी ऐसी बातें हैं कि इस तरह की बातें समझने के लिए हमें ज्ञानेंद्रियों से दूसरे प्रमाणों का आधार लेना पड़ता है। ऐसा दूसरा एक प्रमाण है, उसे कहते हैं अनुमान, इन्फरेंस, तर्क या लॉजिक। लेकिन इन्फरेंस ये करेक्ट शब्द है कि मान लीजिए मैं अपने घर में बैठी हूँ, दूर खिड़की से एक पहाड़ी मुझे दिखाई दे रही है और पहाड़ी पर धुआं है। धुआं है तो यहाँ पे बैठ के मैं विचार करती हूँ कि वहाँ पे धुआं दिख रहा है, मतलब अवश्य वहाँ पे अग्नि होगी। धुएं को मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वहाँ पर अग्नि है ये ना तो मैंने आंखों से देखा, ना कानों से सुना, ना नाक से सूंघा, लेकिन फिर भी मुझे उस अग्नि का वहाँ पर ज्ञान हुआ, क्योंकि यत्र धूमः तत्र वह्नि, ये नियम है। वेदांत का ये प्रसिद्ध उदाहरण है कि जहाँ पर धुआं है वहाँ पर अवश्य अग्नि होगा। ये अनुमान हम लोग वहाँ पर निकालते हैं और इस अनुमान प्रमाण से हमें ज्ञान होता है। मिक्की ने खा लिया क्या? व्यवहार में हमें अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता है, लेकिन इस अनुमान प्रमाण से आत्मा का ज्ञान होना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अनुमान प्रमाण से ज्ञान होने के लिए दो घटक होना आवश्यक है। धुआं है, अग्नि है, और धुएं के अस्तित्व से हमने अग्नि के अस्तित्व को जाना। लेकिन आत्मा नाम का तत्व एक है, एकम एवं अद्वितीयम, एकमेवा द्वितीय है। इसलिए आत्मा का इन्फरेंस करने के लिए दूसरा कोई तत्व अस्तित्व में है ही नहीं। हम लोगों ने 12वें श्लोक में देखा था कि सर्वत्र सदा समान है, इसमें देश परिच्छेद नहीं, काल परिच्छेद नहीं, वस्तु परिच्छेद नहीं। ऐसा ये जो सर्वत्र सदा समान होने वाला आत्मा है, उसका इन्फरेंस निकालने के लिए या फिर आत्मा के अस्तित्व से दूसरे किसी तत्व का इन्फरेंस निकाले या फिर दूसरे किसी तत्व से आत्मा का इन्फरेंस निकाले, ये संभव नहीं है। इसलिए अनुमान प्रमाण से आत्मा का ज्ञान नहीं होता। दूसरी बात, तीसरी है उपमान प्रमाण। उपमान मतलब तुलना करना, उपमा देना। अब देखिए कि जो दो चीज़ें जब समान होती है तो हम लोग वर्णन करते हैं कि मान लीजिए मुझे किसी जंगल में जाना है और मैंने आज तक अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी चीता नाम का प्राणी देखा नहीं है, बाघ नाम का प्राणी देखा नहीं, तस्वीर भी नहीं देखी है, फोटो भी नहीं देखा है। और लोग मुझे कहते हैं आप जा रहे हो वहाँ पे बहुत अच्छे चीते होते हैं। अच्छा, चीता क्या होता है? अच्छा, आपको चीता पता नहीं? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा कोई प्राणी। अच्छा, आपने बिल्ली देखी है क्या? हाँ, मैंने बिल्ली देखी है। तो बिल्कुल बिल्ली की तरह होता है, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़े साइज की बिल्ली, ऑरेंज कलर की, इस तरह का वो चीता है, आप मान के चलिए। अब मैं जंगल में चली जाती हूँ और मुझे दूर से कहीं चीता दिखाई दे तो मुझे याद आता है कि जो बहुत बड़े बिल्ली जैसा दिखता है, ऐसा ये प्राणी है, तो ये अवश्य चीता ही होगा। अब चीता का ज्ञान मुझे कैसे हो गया कि ये प्राणी चीता है? मुझे उस बिल्ली की उपमा से चीता का ज्ञान हुआ। व्यवहार में इस तरह एक वस्तु की उपमा देके दूसरे का ज्ञान होना संभव है, उसे उपमान प्रमाण से होने वाला ज्ञान कहते हैं। लेकिन आत्मा की उपमा देने के लिए दूसरा कोई तत्व नहीं है और दूसरे किसी तत्व की उपमा आत्मा को नहीं दी जा सकती, एकमेवा द्वितीय है। इसलिए आत्मा का ज्ञान उपमान प्रमाण से नहीं होता। चौथा है अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण का अर्थ है कार्य की तरफ देख के कारण का अनुमान लगाना। अब अर्थापत्ति प्रमाण ये इन अ वे अनुमान प्रमाण से सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा फर्क उसमें, सटल फर्क ये है कि अर्थापत्ति प्रमाण में एक परिस्थिति होती है,
परिस्थिति में कोई एक इफेक्ट हमें दिखता है, कॉज एंड इफेक्ट जिसे कहते हैं, फिनोमेनन, कार्य कारण भाव। कि मान लीजिए कोई एक लड़का है, वो लड़का हमारे पड़ोस में रहता है और बहुत हट्टा कट्टा अच्छी सेहत वाला लड़का है, और उसकी माता हमेशा आके कंप्लेंट करती मेरा बेटा कुछ खाता ही नहीं, मेरा बेटा कुछ खाता ही नहीं। अब ये कैसे संभव है? अच्छा बड़ा हट्टा कट्टा लड़का है, ऐसे कैसे संभव है कि कुछ नहीं खाता? तो वो माता मुझसे कहती है कि एक बार आप हमारे घर में आइए और घर में दिन भर रह के देखिए। मैं दिन भर वहाँ पे रहती हूँ तो दिन भर वो बच्चा सच में कुछ नहीं खाता, ना पानी का घूंट पीता है, आराम से बैठ के खेल रहा है, कूद रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं खाता। फिर मैं ऐसे अंदाज लगाती हूँ कि बच्चे की हेल्थ तो बड़ी अच्छी है, सेहत बड़ी अच्छी है, हट्टा कट्टा है, घूम रहा है, यहाँ वहाँ काम कर रहा है, तो पक्का ये रात में उठकर खाना खाता होगा। ये मैंने अनुमान लगाया है। किसकी तरफ देख के? कार्य की तरफ देख के। मैंने इफेक्ट को देखा और इफेक्ट को देखकर मैंने कॉज के बारे में विचार किया, उसका मुझे ज्ञान हुआ कि कोई एक व्यक्ति है जो मेरे घर पे दरवाजे पे आई, बहुत हाँप रही है। तब हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं, 6ठे फ्लोर पे रहते हैं। बहुत अगर वो व्यक्ति हाँप रही है, उसने मुझे कहा नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं ये अंदाज लगाती हूँ कि ये पक्का सीढ़ियाँ चढ़ के आया होगा तभी इतना हाँप रहा है, अगर लिफ्ट से आता तो इतना हाँपता नहीं था। तो ये जो ज्ञान है वो हम लोग कार्य की तरफ देख के कारण का अनुमान लगाते हैं। व्यवहार में एक ज्ञान होने की प्रक्रिया है, इसे अर्थापत्ति प्रमाण से होने वाला ज्ञान कहते हैं। लेकिन आत्मा नाम के तत्व की इस तरह अर्थापत्ति प्रमाण से हमें ज्ञान होना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वही बात है कि आत्मा कार्य कारणातीत है। आत्मा किसी का कार्य नहीं, आत्मा किसी का कारण नहीं, वो एकमेवा द्वितीय तत्व है, अरूप निराकार तत्व है। इसलिए आत्मा का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण से नहीं होता। ये चौथा प्रमाण। पांचवा प्रमाण है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब उपलब्ध न होना। देखिए, जब मैं इन प्रमाणों का अभ्यास सबसे पहली बार मैंने किया था बहुत साल पहले, तो आई वॉज सुपर इम्प्रेस्ड। मतलब मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी कि हमारे जो शास्त्रकार है, हमारे जो पूर्वज है, उन्होंने कितना सूक्ष्म विचार करके रखा है। अब मुझे अगर किसी ने पूछा होता कि ज्ञान कैसे होता है, तो मैं कह देती थी हाँ बस आंखों से देखकर ज्ञान होता है, कानों से सुनकर होता है, और उतना विचार करके मैं छोड़ देती थी। लेकिन कितने अलग अलग तरह से हमें व्यवहार में ज्ञान होता है, ये ऑब्जर्व करके, ये एज अ सिस्टम जो शास्त्रकारों ने लिख के रखा है, तो कितने बुद्धिमान विचारवंत पूर्वज हमारे रहे होंगे। ये विचार करके अच्छा लगा बहुत। तो अनुपलब्धि प्रमाण से भी हमें ज्ञान होता है, ऐसा इस सिस्टम में, प्रणाली में कहा गया है। अनुपलब्धि प्रमाण क्या है कि मान लीजिए राम मंदिर अयोध्या में है। इस तरह से जब हम लोग एक कोई विधान करते हैं तो उसी समय मुझे ये ज्ञान होता है कि राम मंदिर हैदराबाद में नहीं है। मतलब हैदराबाद में भी राम मंदिर है, वो अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मूल बड़ा राम मंदिर, राम जन्मभूमि जो है वो अयोध्या है, वो राम मंदिर अयोध्या में है। इसका अर्थ उस समय, एक समय वो राम मंदिर दूसरे किसी जगह पर होना संभव नहीं है। तो जब हमें किसी वस्तु के एक जगह पर उपलब्धि का ज्ञान होता है, उसी समय हमें वो समान वस्तु दूसरी जगह पर उपलब्ध नहीं है, ये न होने का भी ज्ञान होता है। इसे अनुपलब्धि प्रमाण से होने वाला ज्ञान कहते हैं व्यवहार में। लेकिन आत्मा का ज्ञान इस तरह अनुपलब्धि प्रमाण से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो आत्मा नाम का तत्व है ये हमेशा उपलब्ध है। 12वां श्लोक याद कीजिए, भगवान ने क्या कहा था? नत्वे वाहन जातु नासन। ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं, तुम या राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भविष्य में भी कोई समय नहीं होगा। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल में हम अखंड है। हम काल से मर्यादित नहीं है, काल से हम लोग सीमित नहीं है, काल से परिच्छिन्न नहीं है। तो हमारा ये जो सत रूप है, आत्मा नाम का स्वरूप है, ये अनुपलब्धि प्रमाण का विषय नहीं है। ये अखंड है, तीनों कालों में है, अबाधित है। तो इस तरह जो 5 प्रमाण हमने देखे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, आत्मा इन 5 प्रमाणों का विषय नहीं है। हमारी लिंक ब्रेक हो जाएगी, इसलिए आई विल टेक 5 more minutes टुडे। जो लोगों को देर हो रही है, आप फील फ्री टू लीव। लेकिन आज मैं ये 4 जो बाकी के उर्वरित प्रमाण है उन्हें समाप्त करती हूँ 5-7 मिनट में, और फिर हम लोग आज के इस सत्र को समाप्त करते हैं।
छठा जो प्रमाण है उसे कहते हैं शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण ये एक ट्रिकी, ये एक पर्टिकुलर केस है प्रमाणों में। व्यवहार में ऐसा कई सारा ज्ञान होता है जिसका हम लोग केवल शब्दों से वर्णन करते हैं और वो वर्णन सुन के या पढ़ के हमें ज्ञान होता है। इस तरह से हमें व्यवहार में बहुत सारा होता है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कश्मीर देख कर आई। अब मैंने कश्मीर नहीं देखी, मैंने कश्मीर कभी मैं गई नहीं हूँ, ना मैंने फ़ोटो देखे, ना मैंने कभी उसके बारे में सुना है, लेकिन प्रत्यक्ष जो व्यक्ति जाकर आती है तो मैं उसके शब्दों पर विश्वास रखती हूँ। पुराने ज़माने में होता था कि क्रिकेट खेला जाता था तो टीवी नहीं थे, हम लोग क्रिकेट देखते नहीं थे, तो रेडियो पर कमेंट्री सुनते थे। मुझे याद है हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो दादाजी वगैरह रेडियो को कान में लगाकर कमेंट्री सुनते थे, और वहाँ पर उसने छक्का मारा तो यहाँ पे बहुत खुश होते थे, वहाँ पे वो आउट हो गया तो यहाँ पे बहुत खुश होते थे। क्यों खुश होते थे? क्योंकि रेडियो के कमेंट्री वाला जो कमेंट्री करने वाला व्यक्ति है वो सत्य कह रहा है। ये उसके शब्दों पर श्रद्धा रख के उन्हें क्रिकेट के उस समय के परिस्थिति का यहाँ पर बैठ के ज्ञान होता था, वो शब्दों पर विश्वास रख के होता था। अब इसी तरह यहाँ पर ये जो आत्मा नाम का तत्व है इसकी हमें अनुभूति नहीं है, लेकिन जिसे अनुभूति है, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे संत, महानुभाव, महात्मा लोग हैं जिन्होंने इस गीता का, उपनिषदों का अभ्यास करके प्रत्यक्ष अनुभूति ली है। ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, समर्थ रामदास स्वामी महाराष्ट्र के संत हैं। बाहर हमारे कबीरदास, विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास, मीराबाई, ऐसे बहुत सारे संत भारतवर्ष में हो गए कि जिन्होंने इस निराकार अरूप आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव लिया। उन्होंने वो हमारे लिए शब्दबद्ध करके रखा है। अनेक ग्रंथ है। अब देखिए ये इतना सूक्ष्म ज्ञान है, इतना गहन ज्ञान है कि इसको समझने के लिए बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई है। किसी व्यक्ति को नारद भक्ति सूत्र पढ़ के समझ में आएगा, किसी को पंचदशी पढ़ के समझ में आएगा, किसी को उपनिषद से क्लिक होगा, किसी को विचार सागर से होगा, विवेक चूड़ामणि से होगा, किसी को गीता से होगा। तो अलग अलग ग्रंथ इसलिए है क्योंकि मनुष्यों में विविधता है। जिसको जो ग्रंथ से जो क्लिक हो जाए उसको हम लोग स्वीकार करें, लेकिन शब्द के माध्यम से ये जो आत्मा का ज्ञान है उसे पहले सुनकर पढ़कर उस पर श्रद्धा रखनी पड़ती है। लेकिन आत्मा का ज्ञान शब्द प्रमाण के माध्यम से जो होता है वो अप्रत्यक्ष ज्ञान है, इनडायरेक्ट नॉलेज, उसे परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। तो शब्दों के माध्यम से जो आत्मा हमें समझ में आता है वो परोक्ष ज्ञान है। आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति मतलब डायरेक्ट रियलाइजेशन नहीं होता। डायरेक्ट रियलाइजेशन के लिए हमें प्रत्यक्ष अभ्यास और साधना करनी पड़ती है। तो बाकी के जो सारे 8 प्रमाण है उससे आत्मा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन शब्द प्रमाण से हमें आत्मा का शाब्दिक ज्ञान होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, परोक्ष ज्ञान होता है। अब रसमलाई जैसी कोई चीज़ है, मान लीजिए मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कभी रसमलाई नहीं चखी। अब किसी व्यक्ति ने मुझे बहुत सारा वर्णन किया कि रसमलाई सफ़ेद होती है, मीठी होती है, इस तरह बनती है वगैरह वगैरह। पूरा वर्णन मैंने सुना, मुझे समझ में आया। अब मैं रसमलाई की सारी रेसिपी दूसरे किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से समझा सकती हूँ कि इस तरह बनती है, इस तरह चखती है, लेकिन प्रत्यक्ष मैंने अभी तक रसमलाई चखी नहीं है। ये जिस तरह व्यवहार में है कि मुझे रसमलाई का परोक्ष ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, प्रत्यक्ष उसकी मिठास अभी तक मैंने चखी नहीं है, उसकी मिठास मुझे समझ में नहीं आई है। बिल्कुल उसी तरह आत्मा के प्रांत में होता है कि शाब्दिक स्तर पर सुनते हैं। ये शाब्दिक स्तर पर सुनना आवश्यक है, श्रवण आवश्यक है, वाचन आवश्यक है, लेकिन ये अनुभूति नहीं है। अनुभूति के ज्ञान के लिए जाकर सद्गुरु के पैर पकड़ो। उन्होंने जो साधना कही है वो प्रत्यक्ष साधना का अवलंब करो, तब आत्मा की हमें प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। इसलिए शब्द प्रमाण से आत्मा का परोक्ष ज्ञान होता है, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता। ये बात हम लोग समझ ले। फिर जो 7वां प्रमाण है वो है शक्य। शक्य मतलब पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि एक मेरे पास मान लीजिए बहुत बड़ा आम है, वो उस आम के मैंने टुकड़े किए, 8 टुकड़े किए, उसमें से केवल आम का एक टुकड़ा लेकर मैंने चखा, तो मैं कहती हूँ कि बहुत मस्त है, आम का ये टुकड़ा बहुत मस्त है। तो आम के टुकड़े करना संभव है और उसमें से किसी एक टुकड़े का अनुभव करना, चखना, ये भी संभव है।
अब कई बार ऐसे फ्रूट्स होते हैं कि जो एक साइड से बहुत मीठे होते हैं लेकिन दूसरे साइड से पके नहीं तो थोड़े से खट्टे होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि इस साइड से तो बहुत मीठा है लेकिन मुझे दूसरे साइड से भी चखना है कि पूरी तरह से पका है या नहीं। तो आत्मा का आम का एक पीस खाकर मुझे आम का मैं कहती हूँ कि 20% नॉलेज हुआ लेकिन 80% नहीं हुआ। तो शक्य प्रमाण में ऐसा कहते हैं कि किसी भी एक वस्तु का थोड़ा सा एक छोटे से अंश का हमें ज्ञान हो, ये संभव है कि बड़े वस्तु में छोटे से किसी पार्ट का अंश का मुझे ज्ञान हुआ लेकिन बाकी के उस वस्तु का ज्ञान मुझे नहीं हुआ। उस तरह आत्मा में अंशी भाव नहीं है। आत्मा का मुझे 20% अनुभूति आई, 80% नहीं आई, फिर मुझे 50% अनुभूति आई, 50% नहीं। इस तरह आत्मा के अंश नहीं होते। सर्वत्र सदा समान ऐसे तत्व है। ब्रह्म में अंशी भाव नहीं है तो इसका पार्ट्स में नॉलेज नहीं होता। पूरे के पूरे आत्मा नाम का तत्व की हमें अनुभूति आती है जब प्रत्यक्ष अनुभूति आती है। इसलिए ये शक्य प्रमाण का विषय नहीं है। इसके किसी छोटे से अंश का ज्ञान होना शक्य नहीं है। 8वां प्रमाण है ऐतिह्य। ऐतिह्य मतलब इतिहास, परंपरा। ऐसा बहुत सारा ज्ञान है जो हमें केवल परंपरा से होता है, जो हमने प्रत्यक्ष न देखा है, न सुना है, न पढ़ा है। कोई एक मुंह कही बात जैसे कहते हैं कि नए किसी गांव में गई तो वहाँ पे कहते हैं कि देखो ये बहुत सुंदर मंदिर है और वो है इस राजा ने बनाया था। अब कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, कोई लीगल प्रूफ है नहीं है, लेकिन सारे लोग मानते हैं, सारे जनरेशन्स मानते हैं कि ये मंदिर इस राजा ने बनाया है, तो हम लोग भी मान लेते हैं। हमें ये ज्ञान होता है परंपरा से, ऐतिह्य प्रमाण से कि कोई एक मंदिर किसी एक राजा ने बांधा था। इस तरह आत्मा का ज्ञान होना संभव नहीं है। आत्मा ऐतिह्य प्रमाण का विषय नहीं है क्योंकि आत्मा का कोई इतिहास नहीं। इतिहास होने के लिए वो घटना काल सापेक्ष होना आवश्यक है कि आज के 1000 साल पहले आत्मा ऐसा था, फिर 500 साल पहले ऐसा था, आज ऐसा है। ऐसा ये काल सापेक्ष तत्व नहीं है, काल निरपेक्ष तत्व है। तो आत्मा का ज्ञान इस तरह ऐतिह्य प्रमाण से होना संभव नहीं है। और अंतिम जो प्रमाण है वो है चेष्टा प्रमाण। चेष्टा प्रमाण मतलब कोई एक सिंबल, कोई एक इंडिकेट करना कि खाना खाने हम लोग बैठे हैं, अगर मैंने कोई बहुत इंटरेस्ट लेके मैंने कोई खाना बनाया है, कोई एक डिश बनाई है, तो घर वाले लोग बैठते हैं और ऐसा करते हैं मतलब बहुत अच्छा बना। और फिर कभी कभार खाना पसंद नहीं आता तो ऐसा करते हैं। तो इस तरह चेष्टा मतलब कोई जेस्चर करके जब हम लोग कोई बात कन्वे करते हैं तो वो जेस्चर से, वो चेष्टा से हमें समझ में आता है कि इसे खाना अच्छा लगा या नहीं लगा। लेकिन आत्मा का ज्ञान इसी तरह किसी जेस्चर से, किसी चेष्टा से, किसी चिन्ह से होना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आत्मा को इंडिकेट करना, आत्मा की तरफ निर्देश करना संभव नहीं है। आत्मा को निर्देश करने के लिए जैसे कहते हैं कि आत्मा नाम का तत्व स्वयं अरूप है, निराकार है। उसके कोई हाथ, उंगलियां, पैर ऐसे नहीं है कि जो चेष्टा करके और कोई वर्णन कर सके। तो आत्मा का वर्णन करने वाला नहीं है दूसरा कोई, और आत्मा स्वयं दूसरे किसी का वर्णन नहीं कर सकता, निर्देश नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा नाम का तत्व ये चेष्टा प्रमाण का भी विषय नहीं है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, शब्द, शक्य, ऐतिह्य, चेष्टा, इन सारे 9 प्रमाणों से व्यवहार का ज्ञान हमें होता है, व्यवहार ज्ञान संभव है। लेकिन आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति का ज्ञान हमें इन 9 प्रमाणों से होना संभव नहीं है। इसलिए आत्मा को अप्रमेय कहते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर इस शब्द का उपयोग किया है। विष्णु सहस्त्रनाम अगर हमने पढ़ा है तो विष्णु का एक नाम अप्रमेय कहा गया है, क्योंकि जो आत्मरूप विष्णु है, ब्रह्मरूप विष्णु है, वो भी अप्रमेय है। 9 प्रमाणों से उनकी सिद्धि नहीं होगी, प्रूफ नहीं होगा। इस तरह का ये जो आत्मा नाम का तत्व है, आज हमने पूरी तरह पहले 18 श्लोकों का अभ्यास किया है और अगले सत्र में 19वें श्लोक से हम लोग अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आज का ये जो सत्र है यहीं पर समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत।